बिहार पुलिस में जो अब तक एग्जाम हुआ ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है, इसी टॉपिक सबसे आ रहा है। तो देखिए धातु और अधातु पढ़ के जाना। सबसे कठोर धातु पूछेगा तो क्या जी? हीरा। प्लेटिनम है। क्या? प्लेटिनम। अब पूछेगा सबसे भारी धातु कौन है? भारी धातु कौन है जी? ओस्मियम। कौन है? ओस्मियम। अब कहेगा कि सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है। समझे? लिथियम। कहेगा धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो धातु क्या होता है? क्षारीय धातु क्षारीय होता है। और सबसे चमकीला धातु कौन सा होता है? ये सब जितना भी क्वेश्चन है धातु से पढ़ के जाना। और धातु क्या होता है जी? अम्लीय होता है। और धातु अम्लीय होता है। समझे? और एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है वो ब्रोमीन है। और एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है वो है पारा। तो ये सब लिख लेना। पारा एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। द्रव अवस्था में कौन रहता है जी? पारा। कौन रहता है? पारा। समझे? धातु और अधातु पढ़ के जाना। और फिर दिवस के बारे में पढ़ के जाना। दिवस में जैसे जनवरी का जो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस, और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी दिवस, 24 जनवरी को मतदाता दिवस, 25 जनवरी को क्या जी? 25 जनवरी को ये हो गया आपको समानता दिवस। गलत। मतदाता मतदाता दिवस। दिवस 25 जनवरी मतदाता दिवस, और 24 जनवरी को मनाया जाता है ये बालिका दिवस। समझे? कंफ्यूजन मत हुआ कीजिए। समझे? तो दिवस पढ़ के जाना। अमल के बारे में पढ़ ही लेना। समझे? अमल जितना भी अमल है, जैसे कि नींबू में कौन सा अमल पाया जाता है? तो सिट्रिक अमल पाया जाता है। और नींबू में कौन सा अमल पाया जाता है? सेब। नींबू में सिट्रिक अमल। और फिर सेब में कौन सा अमल पाया जाता है? सेब में मैलिक अमल। और फिर मैलिक अमल। चींटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अमल पाया जाता है। पेट में कौन सा अमल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अमल पाया जाता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक अमल पाया जाता है। तो अमल के बारे में पूरे पढ़ के जाना। कोशिका के बारे में, तो कोशिका खोज कब हुआ? 1665 में। कोशिका का खोज करने वाला रॉबर्ट हुक है। जीवित कोशिका का खोज करने वाला लिविनहॉक है। समझे? और कोशिका का ऊर्जा भी किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को, और कोशिका की ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। समझे? तो ये सब पढ़ के जाना। समझे? कोशिका के बारे में। और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ के जाना। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कि मतलब खेर आंदोलन कब हुआ, रोलैक्ट एक्ट कब हुआ? तो 2-4 को लिख देते हैं। रोलैक्ट एक्ट 1919 में। जालियांवाला बाग कब हुआ? जालियांवाला बाग भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन। समझे? ये सब पढ़ के जाना। और अनुच्छेद भाग अनुसूची पढ़ के जाना। मैन जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको पढ़ के जाना। अनुसूची में बता देता हूँ। अनुसूची 1 में कहता भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में क्या जी? वेतन भत्ता है। अधिकारी सबका वेतन भत्ता। अनुसूची 3 में आपको अनुसूची 3 में शपथ है। अनुसूची 4 में क्या जी? अनुसूची 4 में राज्यसभा का सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में क्या जी? अनुसूची 5 और 6 पढ़ के जाना। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख। अनुसूची 9 में भूमि सुधार। अनुसूची 10 में दल बदल कानून। अनुसूची 11 में पंचायती राज। अनुसूची 12 में नगर पालिका। तो ये पढ़ के जाना। 1857 की क्रांति। तो तत्कालिक कारण क्या था जी? तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। क्या था? चर्बी वाला
वाला कारतूस क्या था जी? चरबी वाला कारतूस। 1857 की क्रांति कब से शुरू हुई? तो 10 मई 1857 से 1857 की क्रांति में मारो फिरंगी का नारा दिया था मंगल पांडे। समझे कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था ये पढ़ के जाना। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ जी? 1914 से 18 के बीच ये पढ़ के जाना। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? और द्वितीय वर्ल्ड वार कब हुआ जी? 1939 से 1945 तक ये पढ़ के जाना। गति का नियम पढ़ लेना, तीनों गति का नियम, उसका रासायनिक सूत्र याद कर लेना और विटामिन पढ़ लेना। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या जी? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का रासायनिक नाम विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है क्या जी? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोलिक्विनोल। विटामिन एकमात्र विटामिन B12 है जिसमें लोहा पाया जाता है। तो ये सब बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पढ़ के जाना है सब चैप्टर। थैंक यू।